हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं। आज अपना नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, प्री नेटल पीरियड, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे। पेज नंबर 285 पर ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, एनक्लेक्स के। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे जेस्टेशन की। क्या होता है जेस्टेशन? इट इज़ ए टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेट ऑफ डिलीवरी। यानी कि जब एक ओवम जो है एक स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के डिलीवरी ऑफ बेबी तक का जो टाइम है उसको अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये जनरली 280 डेज़ का होता है। अब देखिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करने के लिए नेगल्स ने एक फॉर्मूला दिया था। नेगल्स ने बताया था कि एक फीमेल जो है उसका जो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उस लास्ट पीरियड में -3 मंथ करना है, +7 डे करना है और +1 ईयर करना है, ठीक है। तो अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे? तो अपन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ईडीडी निकालने का एक सिंपल सा रूल दिया था इसने, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेटीवाल स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एक वीमन का हिस्ट्री बताता है, ठीक है। तो देखिए, ग्रेविडा, जी मतलब ग्रेविडा, इसको डिनोट किसे करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। जी मतलब ग्रेविडा, जी से डिनोट करते हैं इसको। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ग्रेविडा का मतलब होता है एक वुमन ने कितनी बार गर्भ धारण किया, ठीक है, कंसीव कितनी बार किया। अब नली ग्रेविडा का मतलब क्या होता है कि 0 बार गर्भ धारण किया, एक बार भी नहीं किया। प्राइमी का मतलब होता है एक बार किया। मल्टी का मतलब 2 और 3, 2 या 3 बार अगर किया तो मल्टी हो गया। और ग्रांड मल्टी का मतलब होता है 4 या 4 से ज़्यादा बार यदि गर्भ धारण किया है, दैट इज ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टर्म, टी। अगली टर्मिनोलॉजी है टी, टर्म। टर्म का मतलब होता है यदि एक वुमन जो है वो 37 से 42 वीक के बीच में यदि डिलीवर कर रही है बेबी को, ठीक है, तो कितने बेबी ऐसे हैं जिनको 37 से 42 वीक के बीच में डिलीवर किया है मदर ने, दैट इज टर्म। नेक्स्ट है प्री टर्म। तो 37 वीक से यदि पहले डिलीवरी हुई है तो उसको अपन बोलेंगे, इसको अपन इंक्लूड करेंगे प्री टर्म में। पोस्ट टर्म, तो 42 वीक के बाद में यदि डिलीवरी हुई है तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट टर्म। नेक्स्ट है अबॉर्शन, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो या फिटस आफ्टर 22 वीक। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिया मिलेगा। 22 वीक के बाद में यदि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या फिटस है या एम्ब्रियो है उसका एक्सपल्सन हो जाना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइव। एल मतलब लाइव, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, उस फीमन के लिविंग जो बच्चे हैं वो कितने हैं एट प्रेजेंट में, ये हो गया लाइव। नेक्स्ट पेरा या पेराइटी, तो नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉस पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, यानी प्रीवियसली ऐसी प्रेगनेंसी जिसने 22 सप्ताह पूरे किए हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, दैट इज पेरा या पेराइटी। तो यदि 0 है तो P0 नली पेरा, 1 है तो प्राइमी पेरा, 2 है तो मल्टी, 2 और 3 है तो मल्टी पेरा, और 4 से अधिक है, 4 या 4 से अधिक है तो ग्रांड मल्टी पेरा। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ को डिनोट करेंगे एस से, यानी डिलीवरी ऑफ डेड फिटस आफ्टर 22 वीक। 22 सप्ताह के बाद में यदि मृत बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका मतलब उसको अपन स्टिल बर्थ में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये स्कोरिंग लेकर के यहाँ पे लिख देंगे, जैसे GTPAL, G1 T0, ठीक है, P1, इस प्रकार से अपन ये स्कोरिंग लिख दी जाती है। चलिए नेक्स्ट, प्रेगनेंसी साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन, 3 प्रकार के साइन होते हैं, तीनों अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें प्रिजम्पटिव साइन, यानी अनुमानित साइन है। ये ऐसे साइन है जो कि प्रेगनेंसी को अनुमान के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, इनको अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। लाइक एमिनोरिया हो गया, वेमन का मेंस्ट्रुएशन सीज हो गया, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ कंसेप्शन हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, पिगमेंटेशन होना ब्रेस्ट पर, कलर जो है वो थोड़ा डार्क, निपल वगैरह एरियोला वगैरह का डार्क कलर होना, ठीक है, एरियोला। नेक्स्ट यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार में फ्रीक्वेंटली यूरिन पास आउट करना,
क्विकनिंग का मतलब होता है कि 16 से 20 वीक पर एक वुमन को फर्स्ट फीटल मोमेंट महसूस होना, ठीक है, दैट इज़ क्विकनिंग। लीनिया नाइग्रा है, ठीक है, एब्डोमेन पर जो लाइनिंग है, या मेलेस्मा है, फेस पर जो है वो थोड़ा छाया टाइप में होना, तो ये सब चीज़ें किसको इंडिकेट करती हैं? प्रेजेंटिव साइन है ये, ठीक है, कन्फर्म नहीं बोल सकते इनको कि हाँ वुमन प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है, हो सकता है प्रेग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबल साइन, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। प्रोबेबल साइन तो सबसे पहले है यूटेराइन इनलार्जमेंट, ठीक है, यूट्रस बढ़ रहा है। हेगर साइन, इसके अलग अलग कुछ एक साइन है इसके अंदर। हेगर साइन, जैसे कि हेगर साइन को क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है मदर का, उस वहाँ पे वो क्या होना? सॉफ्ट होना। जनरली ये सारे 6 वीक में मिलेंगे सारे साइन। गुडेल साइन है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट होना 6 वीक पर मिलेगा ये भी। नेक्स्ट है चैडविक साइन, वियोलेट सर्विक्स, ठीक है, पर्पल कलर की होना वेजाइना या सर्विक्स का, ये भी 6 वीक पे मिलेगा अपने को। नेक्स्ट बेलोटमेंट, बेलोटमेंट का मतलब होता है रीबाउंडिंग ऑफ फिटस अगेंस्ट एग्जामिनर्स फिंगर ऑन पाल्पेशन, दबाने पर, ठीक है, फील होना, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे बेलोटमेंट। नेक्स्ट ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर पेन विद कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या है? प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी का कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है मदर को। नेक्स्ट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप जो है वो अपने को पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है, डबल लाइन आ रही है ऑफ प्रेजेंस ऑफ एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो यूरिन के अंदर एचसीजी आ गया, इसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट भी क्या शो हो रहा है? पॉजिटिव शो हो रहा है। तो ये सारे के सारे साइन किसके हैं? प्रोबेबल साइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव या फिर एक तरह से इनको कंफर्मेटरी साइन भी बोलते हैं, थर्ड वन। तो फिटल हार्ट रेट जो है, यदि यही अपने को डोपलर से सुनाई दे रही है, ठीक है, या फिटोस्कोप से सुनाई दे रही है, फिटल हार्ट रेट सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव साइन है। तो एक बात ध्यान में ये रखना है कि यदि डोपलर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फिटल हार्ट रेट को सुनने के लिए, उससे अपन सुनेंगे तो 10 से 20 वीक पर ही सुन जाएगा अपने को। और यदि फिटोस्कोप जो कि नॉर्मल इस प्रकार की एक डिवाइस होती है, ठीक है, अगर उससे सुनेंगे तो अपने को 20 वीक पर सुनाई देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी में, सोनोग्राफी में अपन ने देख ही लिया कि बच्चा है, पेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो दिस इज द कंफर्मेटरी या पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए अब बात करते हैं फंडल हाइट की। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज फंडल हाइट। तो देखिए वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने एकदम सिंपल बना दिया इसको। देखिए यहाँ पे क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस है मदर का, सभी को पता है। ये अम्बलाइकस नाभि वाला एरिया, और ये जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये जो रिब्स का जो निचला ऐसे आता है ना नोच, उसको बोलते हैं जिफिस्टर्नम। तो ये 3 चीज़ों को लैंडमार्क मान के चलना है। 3 चीज़ें जो है उनको लैंडमार्क मान करके चलना है कंप्लीट प्रेगनेंसी में, यानी कि 0 वीक कंसेप्शन से लेकर के वुमन जो है 40 वीक तक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट जो है कितनी कितनी ग्रो करती है, उसको अपन ने 3 पार्ट में, 3 लैंडमार्क में अपन डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस सबसे पहले, ठीक है, तो 12 का भाग देना है, 12 को गुणा करना है। देखिए 12 वीक पर सिम्फाइसिस प्यूबिस, 24 वीक पर अम्बलाइकस, और 36 वीक पर जिफिस्टर्नम। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, भरती हैं 36, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। अब आपको कोई पूछ ले कि बताओ 16 वीक पर कहाँ बच्चा जो फंडस है उसका हाइट कहाँ रहता है, तो सिंपल सी बात है, 16 वीक किसके बीच में आ रहे हैं? 12 के और 24 के बीच में आ रहे हैं 16 वीक। तो ये बता देंगे अपन कि 16 वीक पर जो फंडल हाइट है ये अम्बलाइकस से जस्ट नीचे और सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, यानी अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में रहता है फंडस का हाइट। अब आपको कोई पूछ ले, मान लीजिए कि बता दीजिए कि 30 वीक पर या 32 वीक पर कहाँ रहता है फंडस हाइट, फंडल का जो हाइट जो है, तो वो अपन बता देंगे सिंपल सा कि जिफिस्टर्नम, ठीक है, 30 वीक पर कहाँ मिलेगा? जिफिस्टर्नम और अम्बलाइकस के बीच में रहेगा, ये रहा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 36 वीक तक यहाँ आ गया, अब 40 वीक पर जो है वापस नीचे आएगा, जो फंडस है वो यहाँ आएगा 40 वीक पर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सा हो गया फंडल हाइट का ये फॉर्मूला, ये सूत्र बना लेना है इसे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, व्हेन असेसिंग फंडल हाइट मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर सुपाइन हाइपोटेंशन। जब अपन एक वुमन का फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं तो वुमन को इस प्रकार से सुलाया जाता है सुपाइन पोजीशन में,
ठीक है। तो मॉनिटर क्लोजली क्या बता रहा है ये पॉइंट, कि क्लोजली फॉर सुपाइन हाइपोटेंशन। तो इस प्रकार से जब अपन मदर को सुपाइन पोजीशन देंगे ना, तो जो बच्चा है उस पर क्या होगा, उस जो अब्डोमिनल जो आर्टरी है उस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन, बीपी लो होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये अपने को चेक करना है, स्पेशली कब, जब 20 वीक पर जो बच्चा ग्रो हो रहा होता है, तो उस दौरान अपन जब फंडल हाइट मेजर कर रहे होते हैं तो उस दौरान अपने को बीपी मॉनिटर करना होता है, क्योंकि बीपी लो हो जाता है इसे। ठीक है। तो ये पॉइंट वही बात बोल रहा है कि व्हेन असेसिंग फंडल हाइट, मॉनिटर द क्लाइंट्स क्लोजली फॉर सुपाइन हाइपोटेंशन व्हेन प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रेड जो कलर में दिया होता है एंट्लेक्स में, वो पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।